बेटा एक रिवीजन। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा ये जो है ना बिस्मिल्लाह। रिवीजन है आपका कोऑर्डिनेट हमारे 6.6 से 6.8 तक का। थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे, तो अगर किसी को बात इसमें अभी भी समझ नहीं आई हो तो मैं बता दीजिएगा, ठीक है। रहमान बेटा, आई होप ऑल द स्टूडेंट्स। अच्छा देखो, इसमें हम लोग पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और मैंने आपको ये बात पहले समझाई थी। बशार बताएंगे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जल्दी से। माइक ओपन कर लो यार। बशार जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जल्दी जल्दी जल्दी। बशार आपसे कह रहा हूँ बेटा। बशार पता नहीं सर। यार क्या हो गया, बताया था ना आपको। एक लीनियर इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक होती है, एक क्यूबिक होती है। क्या फर्क है इक्वेशंस में? याद करो, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी क्विक। हाँ भाई, याद नहीं आ रहा? भाई माइक क्यों बंद कर लेते हो यार, पता नहीं तुम लोगों को माइक बंद करने का क्या शौक है। माइक खोलो सारे, माइक खोलो। जी, कुछ याद आ रहा है? कुछ कुछ भी याद नहीं है? लीनियर इक्वेशन में क्या होता है? हाँ, लीनियर इक्वेशन की डिग्री इक्वेशन की वन होती है, यानी उसकी जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन होती है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिनमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की टू होती है। सही है, ठीक है। सही। अब देखो आपके पास इधर सही। हाईएस्ट पावर इक्वेशन क्या है? टू है। अच्छा, ये पॉसिबिलिटी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि ये वाला फैक्टर जीरो हो जाए, मतलब कोई भी फैक्टर जीरो हो जाए, लेकिन ये जीरो नहीं हो सकता। यानी आपका जो ये वाला फैक्टर है, ये वाली टर्म है, ये जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि क्वाड्रेटिक जब भी होगी ना जब वेरिएबल की पावर टू होगी। अगर ये जीरो हो गया तो फिर तो लीनियर हो जाएगी इक्वेशन। सही है, बात क्लियर है? सही है। अच्छा यहाँ पे देखो x जो है जी। ना, अब यहाँ पे इस इक्वेशन में x जो है ना वेरिएबल है, और बाकी a b c ये कांस्टेंट है। ये नंबर्स होते हैं a b c, ठीक है। अच्छा, अब रूट क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? जैसे मैंने आपको पहले भी बात समझाई थी, रूट कहते हैं किसी भी इक्वेशन के रूट को। क्या मतलब होता है कि वो वेरिएबल की वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 6। अब अब रूट इस इक्वेशन का क्या होगा, कोई बताएगा जल्दी से? इस इक्वेशन का रूट क्या होगा? हाँ भाई, जल्दी से। बशार बताओगे? हाँ बशार बेटा। सर बता रहा हूँ, एक मिनट। मेरे सामने देख के बताएगा, बहुत सिंपल है, बहुत इजी वाला है। नहीं नहीं, जीरो नहीं होगा दावर। हाँ भाई, बशार मैं आपका इंतजार करो बेटा, पता चला? जी जी, अहमद रजा, क्या रूट होगा बेटा इसका? हाँ, दावर ने बताया वन। आंसर वन होगा, बिल्कुल वन होगा। तो रूट किसको कहते हैं? वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अगर आप x की जगह वन पुट करो आप, तो टू वन जा टू, प्लस फोर इज इक्वल टू सिक्स, सिक्स इज इक्वल टू सिक्स। क्या ये इक्वेशन बराबर हो रही है? क्या ये इक्वेशन बराबर हो रही है? हेलो, हेलो, आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? जी सर।
यार माइक ओपन कर लो ना भाई, अगर माइक ओपन कर दो। दावर, चल दावर का तो मसला है, बशार अहमद रजा, बेटा माइक ओपन कर लो ना, जिसके पास माइक चल रहा है माइक ओपन करे ताकि हमारा इंटरेक्शन हो सके। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाईएस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट इक्वेशन है जो आपने एक्स की निकाली है, वो सेटिस्फाई कर रहा है उस इक्वेशन। अब इसके बाद हमने ये देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। जैसे अगर आपको याद हो, जैसे कि मैंने पीछे वाली स्लाइड में लिखा हुआ था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये लिखा हुआ था मैंने, सबने देखा था ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अहमद रजा जी सर। जी, गुड। अहमद रजा माइक ओपन रखे बेटा। अच्छा देखो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हमें इन क्वेश्चंस के अंदर क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी हमें कोई भी इक्वेशन दी हुई हो क्वाड्रेटिक, हमें उसको स्टैंडर्ड इस फॉर्म में लेकर आना है, इस फॉर्म में। ठीक है, अब ये बाज़ाहिर इस फॉर्म में नहीं नजर आ रही, तो पहले आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आपके पास खुद ब खुद ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी। इसी तरह इन सारी इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। यानी फॉर एग्जांपल अगर इस इक्वेशन को देखूं, तो मेरी जो स्क्वायर वाली टर्म है ये लास्ट में है, और ये नेगेटिव है, मुझे ये पॉजिटिव चाहिए और पहले चाहिए, तो मैं इसको ले गया इधर, मैं सारी टर्म्स को इधर ले गया, तो मेरे पास हो गया एस स्क्वायर पॉजिटिव, प्लस 2s था माइनस 2s हो गया, प्लस 15 था माइनस 15 हो गया। क्लियर? कोई मसला इसमें? यस। कोई मसला इसमें? नहीं। चलो आगे चलते हैं। नहीं सर। और बीच में माइनस 5 है। अच्छा अब देखो, उसके बाद हमारा क्वेश्चन था सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। मुझे आप ये बताओ बशार, जी सर। बशार ये बताओ कि क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है सर। ठीक है। अच्छा ये भी क्वाड्रेटिक है ना? जी। क्या ये क्वाड्रेटिक है? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं। नहीं है। देखो, इसलिए मैंने कहा था पहले हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। यहाँ पे x भी है, यहाँ पे भी x है, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो x स्क्वायर आएगा। आएगा। आएगा, तो पहले इसको हमें सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो देखो इन्होंने जब सॉल्व किया तो ये जब यहाँ पे खत्म हो रही, ये फॉर्म बन गई। अब ये क्वाड्रेटिक है ना? जी है। समझ आई? ठीक है। अच्छा इन तीनों जी। क्वेश्चंस के अंदर हमने मिडिल टर्म ब्रेक की है, और वो मैं आपको सिखा चुका हूँ। ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का इन्होंने सोल्यूशन निकाला है बाय फैक्टराइजेशन। यानी फैक्टर बने ना, ये देखो ये फैक्टर बने, दो फैक्टर बन गए, इसी तरह यहाँ पे दो फैक्टर बन गए, इसी तरह यहाँ पे भी दो फैक्टर बन गए। ऐसा ही है? जी। ठीक है, तो इस इन तीनों क्वेश्चंस में मिडिल टर्म ब्रेक हुई है। अगर मिडिल टर्म वाला कोई मतलब कोई मसला नहीं है तो मैं आगे चलूँ, कोई मसला है तो पूछ लो। मिडिल टर्म ब्रेकिंग सबको समझ में आई? कोई बात है तो पूछ लो। सर ये वाला क्वेश्चन फिर समझाते हैं। कौन सा वाला, जल्दी बताओ। यही वाली एक्सरसाइज। इन तीन क्वेश्चन है ना, कोई ये बता दो ना, तीनों तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा ना, टाइप शॉर्ट है मेरे पास। 12 ही बता दें। देखो सबसे पहले 12 के अंदर क्या किया हमने, 12 में हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इसको लेकर आए, सिंपलीफाई किया हमने। ये मल्टीप्लिकेशन तो इजी है ना अहमद रजा? जी। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप आ गए तो मिडिल टर्म में हम ब्रेकिंग में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा ही है? हम्म, तो 93 मल्टीप्लाई बाय 3 बताओ क्या आएगा? जल्दी बताओ हम्म, क्या आएगा, 93 को 3 से मल्टीप्लाई करो 279 279। 279 279 फैक्टर बनाए हमने, सही है, 279 के हमने फैक्टर बनाए, मतलब सर्च किया कि कौन से टेबल्स में आता है ये। ठीक है, तो हमें ये पता चला कि वो दो नंबर जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 279 आ जाए, और जब ऐड करें तो -40 आ जाए, वो ये दो नंबर है, 31 और 9। ठीक है, क्लियर है? जी। अब देखो इन दोनों को जब ऐड कर रहे हैं तो 40 आ रहा है, जी। और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या 279 x स्क्वायर आएगा?
जी 9x और 31x को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई जब करेंगे तो, ठीक है। तो साइन भी प्लस हो जाएगा और 279x स्क्वायर आ जाएगा प्लस। और जब इनको मैं ऐड करूंगा तो माइनस माइनस प्लस 31 प्लस 9 40x आ जाएगा। जी तो आपकी ये मिडिल टर्म माइनस 40x ब्रेक हो गई माइनस 9x माइनस 31x में। फिर आगे क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब देखो इन दो टर्म से इन्होंने कॉमन निकाला 3x और इन दो टर्म से कॉमन निकाला 31। ठीक, सही है। यहां से जब इन दो टर्म से 3x कॉमन निकला, एक मिनट, तो 3x जब कॉमन निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा हम्म, और माइनस बीच में आ गया और इधर से 3 बचेगा। ठीक है, सही है मत। जी और इन दो टर्म से अब आपने ऐसा कॉमन निकालना है कि इधर ये वाला ब्रैकेट भी सेम बने, x माइनस 3 जैसा। सही है। जी तो आपने माइनस 31 कॉमन निकाल लिया क्योंकि माइनस 31 और 93 सेम टेबल में आते हैं। ठीक है, माइनस 31 कॉमन निकाला तो अंदर यहाँ से बच गया x और यहाँ बच गया 3, 31 3 जा 93। सही है, क्लियर है। जी अब x माइनस 3 दोनों में कॉमन आ गया तो x माइनस 3 कॉमन निकल गया और 3x माइनस 31 इधर आ गया। सही। जी फिर आपने इन दोनों फैक्टर्स को लेके x की वैल्यूज निकालनी। अब देखो एक और चीज इसको समझाऊं, ये दोनों फैक्टर्स जीरो मल्टीप्लाई करो तो जीरो के बराबर हो रहे हैं। सही है, ये दोनों फैक्टर्स जब मल्टीप्लाई करो तो इक्वल टू जीरो आ रहा है ना। हम्म, तो इसका मतलब ये हुआ या तो x माइनस 3 जीरो के बराबर है या 3x माइनस 31 जीरो के बराबर है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। जी इसको आप यूँ समझो कि अगर आपके पास ये टर्म लिखी हुई है ए बी इज इक्वल टू जीरो, ए बी इज इक्वल टू जी जीरो, इट मीन्स या तो ए जीरो है या बी जीरो है। अवेश, इधर आओ। ठीक है, सही है, या तो ए जीरो है या बी जीरो है। जी तभी तभी जब देखो फॉर एग्जांपल अगर ए जीरो है तो ए जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, जीरो आएगा क्योंकि जीरो मल्टीप्लाई बी जीरो। या अगर बी जीरो है तो ए से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। हम्म, आएगा ना भाई, ये नहीं आएगा। जी ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ हम दोनों कंडीशंस बनाएंगे, या ये जीरो के बराबर है या ये जीरो के बराबर है, और इससे आपके पास दो वैल्यू निकलेंगी एक्स की। सही है अहमद बेटा। जी और कोई इसमें मसला, ये क्वेश्चन समझ में आ गया अहमद। सर ये जो दोनों जगह x-3 कॉमन निकले किस तरह निकला था? पहले यहाँ हमने 3x लिया कॉमन, देखो यहाँ पे 3x कॉमन ये लिया। ऊपर जी हाँ, जब 3x कॉमन लिया तो इसमें क्या बचेगा, x बचेगा। जी बच ठीक है, एक बच माइनस, और 3x को जब किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 9x आ जाए, 3x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम्म ठीक है, तो x माइनस 3 यहाँ बच गया। अब सेकंड ब्रैकेट आपको इस तरह बनाना होता है, इस तरह कॉमन लेना होता है कि यहाँ भी x माइनस 3 है। और याद रखो जब मिडिल टर्म सही ब्रेक करोगे ना, मतलब जो मैंने आपको शर्तें बताई हैं, कंडीशंस बताई हैं, आपको जब उसके मुताबिक ब्रेक करोगे ना तो आपके पास दोनों ब्रैकेट सेम ही आएंगे। ये याद रखना, अगर ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे तो गड़बड़ है, कहीं कहीं मसला किया आपने। सही, जी क्लियर है। और कोई बात, और कोई बात, सही है, नहीं सही है। आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन ये होमवर्क वाले थे, ये आप नोट कर लिए, ये तो नोट कर लिए होंगे आपने। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, एक मिनट।
आवाज आ रही है? सबको आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। सबको आवाज आ रही है बेटा? हेलो, आवाज आ रही जी है? सर, आ रही अच्छा, अब आ देखो रही 6.7 में हमने ये करा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखो 6.6 में हमने फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व किया, ऐसा ही है? हेलो, जी 6.6 के जी अंदर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व किया। 6.7 में हमने सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये फैक्टराइजेशन हम कर चुके हैं, पहले ये हम कर चुके हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा मेथड थोड़ा सा यहाँ पे ना इन्होंने चेंज किया है, वो देख लेते हैं। अच्छा बशार, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? है। ठीक हो गया। अच्छा अब देखो इसके स्टेप्स क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर सॉल्व करने के स्टेप्स देखो। सबसे पहले कह रहा है गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तकरीबन दी हुई है, लेकिन कभी कभार ऐसा होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी होगी। जैसे मैंने आपको अभी लास्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन बताया था बशार कि बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो आपने कहा सर नहीं है, तो वैसी फॉर्म भी हो जी सकती सर। है। तो पहले आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म वही ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सही है? क्लियर क्लियर। सही है। उसके बाद डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर्ड। फिर क्या करो, यानी जो x स्क्वायर है या वेरिएबल y स्क्वायर भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, तो अगर जो स्क्वायर वाला वेरिएबल है ना उसका कोएफिशिएंट यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे 1 है ना, इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है x स्क्वायर का? हेलो हेलो, फिर यस हो वन गई। वन। भाई माइक ओपन रखो, अहमद बेटा माइक ओपन करो, फहद माइक ओपन करो, फहद माइक ओपन करो बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 है, ये कह रहा है डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर्ड। अब यहाँ पे तो 1 है तो मैंने डिवाइड करवाया नहीं, वरना फॉर एग्जांपल यहाँ पे होता 3x स्क्वायर। सही है? अगर होता 3x स्क्वायर तो ये जी जो 3 है ना, इससे आप तीनों टर्म्स को डिवाइड करवाते। क्या करवाते? इस 3 से तीनों टर्म्स को डिवाइड कराते, तो 3x स्क्वायर अपॉन 3 हो जाता, इसी तरह -2x अपॉन 3 हो जाता, इसी तरह 1 अपॉन 3 हो जाता। सही है? क्लियर। सही है। थर्ड स्टेप क्या है, मूव जी कांस्टेंट टर्म टू द राइट हैंड साइड। हमने कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पे रखना है, ये जैसे इधर हुआ हुआ है। ये 2-3 स्टेप्स यहाँ पे क्योंकि जरूरत नहीं थी, ये इधर किया नहीं, क्योंकि इसमें कोएफिशिएंट नहीं था x स्क्वायर्ड का, इसलिए इन्होंने किया नहीं। ठीक है, क्लियर। सही है। अच्छा अब क्या करना है, हमें बनाना है परफेक्ट स्क्वायर, यानी वो जो a प्लस बी द होल स्क्वायर बनाना है। तो इसमें कुछ ऐड कराना पड़ेगा, इस जगह पे कुछ ऐड कराना पड़ेगा, और जो इधर ऐड करेंगे वो इधर भी ऐड कराना पड़ेगा। सही है? अब ऐड क्या कराना है, जी टेक द कोएफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 1 है, नहीं 2 है, -2 है। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे, -2, ऐसा ही है। -2। हाँ देखो ये फॉर्मूला है, कोएफिशिएंट ऑफ x ले लो, उसको डिवाइड करा दो 2 से। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड हो रहा है 2 से, ये नजर आ रहा है? ठीक है, और फिर उसको उसको स्क्वायर कर दो, फिर उसको क्या कर दो, ये देखो स्क्वायर कर दो। ये बात समझ में आई सबको बेटा? ये बात समझ में आई? फिर बताइएगा। कोएफिशिएंट ऑफ x ले लो, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x -2 है, उसको लो, उसको डिवाइड करो 2 से, डिवाइड हो रहा है 2 से, और फिर इस पूरी टर्म को स्क्वायर कर दो। क्या कर दो? स्क्वायर। क्लियर है अहमद? क्लियर है बेटा? जी जी। और फिर इस पूरी चीज को जो आपने अभी निकाली है, इसको दोनों जगह पे ऐड करा दो। अब देखो यहाँ पे 1 अपॉन, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x -2 था, -2 को डिवाइड करा है 2 से, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच गया, -1, यहाँ क्या बच गया, -1 बच गया। -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा। जी तो 1 को हमने दोनों जगह पे ऐड करा दिया, देखो यहाँ भी ऐड करा दिया और यहाँ भी ऐड करा दिया। क्लियर? क्लियर है? जी जी। अच्छा फिर उस 1 को जब ऐड कराया तो ये बन गया पूरा परफेक्ट स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर बन गया ये। सही है?
क्योंकि 1 जो है ना वो बी स्क्वायर है, 1 कोई स्क्वायर भी हो सकता है, 1 क्यूब भी हो सकता है, और एक्स स्क्वायर खुद परफेक्ट स्क्वायर है एक्स का, सही है। और आपके पास -2ab अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा? -2x आएगा, बीच में -2x आएगा, तो यानी ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया x -1 का, सही है, ये बात क्लियर है? सही। अच्छा, जी अब परफेक्ट स्क्वायर बन गया, अब हमें x की वैल्यू चाहिए बेसिकली, ऐसा ही है, हम लोग तो एक सॉल्यूशन निकाल लेना। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया, दोनों जगह पे, क्योंकि मुझे स्क्वायर हटाना पड़ेगा, ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा x की वैल्यू निकालने के लिए, हटाना पड़ेगा, तो स्क्वायर को हटाने जी के लिए मैंने दोनों जगह पे रूट ले लिया, सही है, क्लियर? सही जब दोनों जगह पे रूट लिया तो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, आपके पास यहाँ बच गया x-1, सही, सही। और यहाँ पे ±√2 बच गया। जब भी रूट का साइन लगता है ना तो दो वैल्यूज निकलती हैं, एक प्लस में एक माइनस में, ठीक है। अब क्या किया, अब वही चीज एक वैल्यू प्लस में ले ली और एक वैल्यू माइनस में ले ली, सही है, इसमें कोई मसला, इसमें कोई मसला बेटा? हेलो, नहीं सर। ठीक है, सही है, आगे चलते हैं। बेटा तो देखो ये जो मेरा कल रहा हूँ पूछ ले बेटा, सेम है तो तकरीबन सेम क्वेश्चन है। अच्छा, बाकी जो ना क्या नाम है, बशार, जी देखो ये दोनों क्वेश्चंस भी जब आप रिकॉर्डिंग देख लोगे ना, जो मैंने लास्ट रिकॉर्डिंग करवाई थी इससे पहले, जब ये 6.7 करवाई थी, तो उसमें ये दो क्वेश्चंस भी एक्सप्लेन किए मैं, ठीक है, सेम इसी तरह, बल्कि इसमें जो है ना कोफिशिएंट एक्स का भी है ना 3, तो देखो इसमें वो सारी चीजें जो स्टेप्स मैंने बताए थे वो किए हुए हैं, सही है, तो उसको सुन सही है। लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ये दो क्वेश्चंस। हम लास्ट टॉपिक पे चल रहे हैं डायरेक्ट, टाइम हमारा शॉर्ट है। अच्छा देखो ये, कोफिशिएंट आ रहा है 2 3 6 और एक था कंप्लीटिंग द स्क्वायर जब हमने अच्छा देखो इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले टॉपिक में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, हमने एक तरीका पढ़ा फैक्टराइजेशन, एक तरीका पढ़ा कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ऐसा ही है? हाँ भाई ऐसा ही है। जी अब ये वाला जो तरीका है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के जरिए से, जो हमने लास्ट पढ़ा था 2-3 दिन पहले शायद, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के जरिए से सॉल्व करते हैं, इस फॉर्मूले के जरिए से। हमें हमें इक्वेशन में क्या निकालना होता है, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है, हाँ जी, ठीक है, तो इसमें देखो हम लोग जी इधर हमने ये फॉर्मूला हमें अपने वेरिएबल की वैल्यू आराम से दे देता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इक्वेशन है 3a² - 12a - 15, सही है। अब इसमें सिर्फ क्या करना है, मुझे ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ए की वैल्यू 3 है यहाँ पे, ए की वैल्यू 3 यहाँ पे, हेलो, और बी की वैल्यू -12, जी जी बी की वैल्यू -12 है, जी और सी की वैल्यू -15, सही है। तो ये सही। इस फॉर्मूले में मैंने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, जैसे इधर पुट की हुई है, और मैंने अपना जो इधर वेरिएबल है, इधर मेरा वेरिएबल क्या है, ए है ना, नजर आ रहा है, इधर मेरा वेरिएबल क्या है, जी ए है,
सही है। इसमें कोई मसला, इसमें कोई बात ना समझ में आई हो? बाकी इसे सॉल्व करना है, आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। इसमें कोई इशू हो, कोई चीज समझ ना आ रही हो इसमें, देखो यहाँ पे आके देखो, अगेन रूट है ना आपका बशार, यहाँ पे आगे रूट है प्लस माइनस रूट 3 to 4, तो अगेन हम लोग दो वैल्यूज लेंगे क्योंकि 3 to 4 का बेसिकली जो स्क्वायर रूट होगा वो 18 होगा, राइट? तो हम लोग एक वैल्यू प्लस 18 के साथ लेंगे और एक वैल्यू माइनस 18 के साथ लेंगे, माइनस 18। ठीक है? फिर बहुत सिंपल है सॉल्व करना। ये तीन मेथड से हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, एक फैक्टराइजेशन, एक हमने क्या कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और तीसरा आपका ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सही है? इसमें कोई बात ना समझ में आई हो तो बता दें। सर फॉर्मूला से पहले का समझाइएगा, क्या समझ गया फॉर्मूला पहले का? क्वेश्चन समझा दें यार दोबारा ना। बेटा ये क्वेश्चन है 3a ये स्क्वायर माइनस डिसिप्लिन 12a से माइनस हाँ जी 3a स्क्वायर माइनस 12a माइनस 15। यहाँ पे वेरिएबल a है आपके सामने, जी ठीक है? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है? ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना आपके पास, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ये देखो ये जो लिखा हुआ है, अब इसके हिसाब से देखो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है, बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है -12, और सी की वैल्यू क्या है -15। सही है? यही है। अच्छा, अब इन वैल्यूज को मैंने सिंपल पुट किया है इस फॉर्मूले में। आप इससे ना घबराओ कि यहाँ पे वेरिएबल ए है, तो इस x की जगह क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। सही है? बाकी वही माइनस बी की जगह माइनस बी आ गया, बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर आ गया, ए सी की जगह ए सी आ गया। अब यहाँ पे आप ये नहीं देखना कि देखो ये जो 3a स्क्वायर माइनस 12a माइनस 15 था, यहाँ पे वेरिएबल a है, लेकिन ये a और a जो कांस्टेंट है, ये वाला a, ये अलग अलग है। ये जो कांस्टेंट वाला a है, इसकी वैल्यू 3 है जो यहाँ पे पुट किया देखो, और ये a वेरिएबल है। सही है? क्लियर है? जी अब बात क्लियर हुई? समझ गया। और कोई बात? बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत चीजें खुल जाएंगी। मैंने आपको जो होमवर्क दिया ना, इसको जो आप प्रैक्टिस करो, और आपको वेकेशंस का भी होमवर्क मिल जाएगा इंशाल्लाह, तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे। मैं भी यही कह रहा था, जो शायद ज़ियाउर रहमान आए हुए थे, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई देखो आप लोग को जो वेकेशंस मिल रहे हैं उसको भले आप ठीक है एंजॉय करो, बट जो डेज जो टाइम आप निकाल सकते हो 1-1.5 घंटा 2 घंटे आप मैथ्स के लिए ज़रूर निकालो। जो मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ वो प्रैक्टिस करो, ताकि आपकी जो है ना वो जो चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिए हैं 1 2 4 5 6, इस पे जो है ना आपकी ग्रिप हो जाए। क्लियर? ठीक है भाई, इसकी जितने होमवर्क क्वेश्चन अभी हम लोग आपको बना के देंगे वेकेशंस का होमवर्क, तो वो सबने करना है और उसकी मार्किंग भी होगी। क्लियर है? चलो, अस्सलाम वालेकुम।